स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग्स में, स्वीट श्वेता ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घर पे बहुत ही कुशल मंगल होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं जो हूँ कृष्ण जी को और राधे रानी को बहुत ही मानती हूँ, और ना चाहते हुए भी मेरा जो पूरा हृदय, मेरा दिल और मेरा सब कुछ है वो कृष्ण जी और राधा रानी में जो है। मेरे मुख में अगर कभी भी कोई भजन आता है, सबसे पहले जो भजन अगर आएगा तो मेरा कान्हा जी का और राधा रानी का ही आता है। तो इसीलिए जो है आज मैं जो है कुछ चीज़ जो है आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी राधा रानी की और कृष्ण जी की। और ये दिखाना चाहूँगी कि कैसे लोग बरसाना जाते हैं तो राधा रानी की के लिए बिल्कुल पागल हो जाते हैं। क्यों बरसाने में और पूरे मथुरा वृंदावन में राधा रानी का ही जो है पूरा नाम चलता है, और लोग राधा राधा क्यों बोलते हैं और क्यों राधा बोलने से जो है कृष्ण जी जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो आज कुछ कहानी है जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। सो आप बने रहिए मेरे ब्लॉगिंग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आता है वो आपको जो है शो होगा। सो आप बने रहें, मैं आपके सामने वो कहानी जो है वो आपको बताऊंगी कि राधा रानी के पास जाके क्यों लोग जो है वो राधा रानी के हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के साइड। तो गाइज़, एक समय की बात है, मथुरा में एक साधु रहते थे और उनके दो शिष्य जो रहते थे। वो साधु जो है काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, और उनके जो शिष्य थे वो जो है एक यंग, मतलब एक जवान जो है शिष्य थे उनके। तो वो जो थे वो कृष्ण जी के जो हैं बहुत ही बड़े कट्टर बोलते हैं, एकदम बिल्कुल ही भक्त थे। उन्होंने कभी भी जो है बरसाना राधा रानी का दर्शन भी नहीं किया था। तो एक दिन उनका विचार हुआ कि यमुना जी में वो नहा रहे थे, तो उनका एक विचार हुआ कि हम कान्हा के बहुत बड़े ही मतलब एक भक्त हैं, और जो कान्हा को जो प्रिय है, जो राधा रानी है, हमने आज तक उनका जो है दर्शन नहीं किया है। तो हमें जो है बरसाना चलना चाहिए और राधा रानी का जो है हमें एक मुख दर्शन करना चाहिए। तो उन लोगों ने एक बहुत अच्छा अपना एक विचार बनाया, तो वो तैयार हुए। बट जो वृद्ध जो साधु थे वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे, तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों ही चले जाओ, क्योंकि वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर जो है बरसाना पड़ता है, और राधा रानी का भी जो उनका जो मंदिर है वो भी पहाड़ में, ऊपर पहाड़ पे था। तो वृद्ध साधु ने कहा कि आप दोनों चले जाओ, मेरे तरफ से पाँव पड़ना राधा रानी का, और मैं यहीं से दर्शन कर लूँगा, तो मुझे वही आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बात उन तीनों के बीच में हुई, और जो दो शिष्य थे वो दोनों निकल चले वहाँ से बरसाना की ओर। तो गाइज़, एक समय की बात है, मथुरा में एक साधु रहते थे और उनके दो शिष्य जो रहते थे। वो साधु जो है काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, और उनके जो शिष्य थे वो जो है एक यंग, मतलब एक जवान जो है शिष्य थे उनके। तो वो जो थे वो कृष्ण जी के जो हैं बहुत ही बड़े कट्टर बोलते हैं, एकदम बिल्कुल ही भक्त थे। उन्होंने कभी भी जो है बरसाना राधा रानी का दर्शन भी नहीं किया था। तो एक दिन उनका विचार हुआ कि यमुना जी में वो नहा रहे थे, तो उनका एक विचार हुआ कि हम कान्हा के बहुत बड़े ही मतलब एक भक्त हैं, और जो कान्हा को जो प्रिय है, जो राधा रानी है, हमने आज तक उनका जो है दर्शन नहीं किया है। तो हमें जो है बरसाना चलना चाहिए और राधा रानी का जो है हमें एक मुख दर्शन करना चाहिए। तो उन लोगों ने एक बहुत अच्छा अपना एक विचार बनाया। तो
वो तैयार हुए। बट जो वृद्ध जो जो साधु थे वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे, तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों ही चले जाओ, क्योंकि वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर जो है बरसाना पड़ता है, और राधा रानी का भी जो उनका जो मंदिर है वो भी पहाड़ में, ऊपर पहाड़ पे था। तो वृद्ध साधु ने कहा कि आप दोनों चले जाओ, मेरा तरफ से पाँव पड़ना राधा रानी का, और मैं यहीं से दर्शन कर लूँगा, तो मुझे वही आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बात उन तीनों के बीच में हुई, और दोनों शिष्य जो हैं वो दोनों सवेरे सवेरे ही निकल चले बरसाना की तरफ। अब वो साधु थे, वो मांगते हुए और खाते हुए और कृष्ण जी की भक्ति में लीन होते हुए वो जो है निकल चले, और उनको रात हो गई बरसाना पहुँचते पहुँचते। और जब वो ऊपर मंदिर में पहुँचे पहाड़ के ऊपर, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बट जब वहाँ पे वो जाके देखते हैं माता जी का जो राधा रानी का विशाल मंदिर देखा, उनकी आत्मा तृप्त हो गई, और उन्होंने माता जो राधा रानी है उसका मुख देखा, और मन ही मन में ये सोचने लगे कि हम क्यों नहीं आज तक जो है आपका दर्शन कर पाए, हम क्यों नहीं आपका दर्शन किए। पर उन्होंने इस चीज़ के लिए क्षमा मांगी, और माँ जो है राधा रानी का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद जो है वहाँ के जो महंत थे वो जो है पटबंधन होने का टाइम आ गया, वो दोनों वहीं पे जो है मंदिर के ऊपर जाके वहाँ पे जाके रात को सोने लगे। जब रात को सोने लगे तो उनको जो है वहाँ पे वो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो वो किसी से खाना भी नहीं मांग पाए, और मंदिर के ऊपर जा चुके थे, तो वो दोनों भूखे ही सो गए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तो ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं और राधा रानी के यहाँ मेहमान आए हैं, अब राधा रानी ही हमारा जो है सब देखेंगी, ये सो बोला। और वो वहाँ पे चुपचाप वो दोनों के दोनों अपना अच्छी ताज़ी हवा जो है यमुना जी की तरफ से आ रही थी मंदिर में, तो बस वो दोनों जो हैं विश्राम करने लग गए, और उनकी आँख जो है लग गई। अब इधर जो हमारी राधा रानी है, हमारी जो ठाकुरानी है, हमारी जो लाडली है, उन्हें ये सब चीज़ जो है वो दिख रही थी कि ये मेरे कान्हा के यहाँ से आए हैं। तो राधा रानी जो है वहाँ के जो महंत, जो वहाँ के जो पुजारी है, उनको सपने में आई और बोली कि महंत जी एक बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। तो महंत जी ने बोला कि माता रानी राधा रानी ऐसा क्या गलत हो गया मेरे से। वो भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि कान्हा के यहाँ से हमारे यहाँ 2 मेहमान आए हुए हैं, और वो दोनों जो हैं वो भूखे सो रहे हैं, और वो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और वो भूखे सो रहे हैं, तो आप जाइए उनको अच्छे से पकवान जो है सब खाना खिलाइए, सब कुछ करिए, और वो भूखे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ मेहमान हैं और वो कान्हा के यहाँ से आए हैं, तो उनका जो है भूखा सोना नहीं बनता है। तो आप जाइए उनका मेहमान नवाजी है वो कीजिए। और ऐसा कह के जो राधा रानी जो वहाँ से वो हो गई, और महंत जी की आँख खुली, तो उन्होंने जाके देखा कि 2 साधु जो है वो सोए हुए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने बोलते हैं कि चलिए आप लोग खाना भोजन नहीं किया है। वो बोलते हैं हाँ हमने नहीं किया है। तो वो जाते हैं मंदिर का वो जो जहाँ पे भोजनालय है वहाँ पे उनको लेके गए, वहाँ पे उनको भरपेट खाना खिलाया, सब कुछ किया। खाना खिलाने के बाद वो वापस से आए, और आए तो वो राधा रानी का नाम लेते हुए वो सो गए, वापस से सो गए वो। अब जब उनकी नींद लगी तो राधा रानी उनके सपने में आती है, और दोनों के सपने में आती है, और उनसे ये पूछती है कि बोलो पेट भर गया आप लोगों का, और हो गई मेहमान नवाजी, और भरपेट आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो आप मेरे कान्हा के यहाँ से आए हैं, कैसे भूखे सो सकते थे। तो आप लोगों ने पेट भर के खाना खाया कि नहीं खाया। दोनों साधु ने हाथ जोड़ के कहा हाँ माता, हाँ राधा रानी, हमने पेट भर के खाना खाया, और आपके रहते हुए ऐसा हो सकता था क्या, और हमने पेट भर के खाया खाना। वो दोनों बोले कि ठीक है। राधा रानी बोली कि हाँ महंत जी ने एक चीज़ नहीं किया था,
वो मैं देने आई हूँ आप लोगों को। ये है यहाँ पे खाना खाने के बाद उन्होंने आपको जो है मीठा पान नहीं दिया था, तो वो आप ये ले लीजिए, दोनों के दोनों मीठा पान खाइए। और ऐसा माता रानी उनसे बोलती है, उतने में ही है जो है ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह हो जाता है, तो माता रानी अंतर्धाम हो जाती है और जो है सुबेरे हो जाती है। फिर जब दोनों शिष्य की आंखें खुली तो उन दोनों ने देखा कि माता रानी उनके सपने में आई और सपने में आके उनसे उन्होंने बातें की है। पर जब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे को बताने लगे कि मेरे सपने में जो है राधा रानी आई थी और इस भोजन का उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने पेट भर के खाना खाया, और वो हमें लास्ट में पान देने आई थी। पर उन दोनों ने क्या देखा कि दोनों के बगल पे पान रखा हुआ है, दोनों के बगल पे पान रखा हुआ था। जो उनको सपने में जो राधा रानी जो देने आई थी, वो दोनों के बगल पे एक एक पान रखा हुआ था। और उन लोग उठे और उठने के बाद राधा रानी राधा के मतलब मग्न हो गए और उन्होंने पान खाया और हमेशा के लिए जो है वो राधा रानी के ही रह गए और राधा रानी के ही राधा करने लगे। और उनको ये चीज़ समझ आई कि राधा रानी ही जो है वो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा रानी है। और उसके बाद वो बरसाने से कभी नहीं गए। सो बरसाना अगर आप भी जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि बरसाना में जाते साथ ही आपको जो है वहाँ पे आप राधा रानी के ही पूरे जो है वो बिल्कुल राधा रानी में लीन हो जाएंगे और राधा के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा और राधा आपको दिखाई देगी। आप बरसाना हमेशा जाने की जाएंगे, बार बार जाएंगे। तो आप सब बरसाना जाएं, मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, जहाँ भी जाएं आपको राधा नाम ही दिखाई देगा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय। सो गाइज़, मैंने एक छोटी सी कहानी आपको बताई। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी भी लगनी चाहिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। ये तो हमारे जो है राधा रानी और श्री कृष्ण की जो लीला है, जो मैंने थोड़ा सा आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है। सो बस मैं आप लोगों के सामने एक मंत्र बोलना चाहूँगी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीऊँ यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। गाइस, इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग जो है यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बिल्कुल आप बताइएगा। बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो जो है आपके पास नोटिफिकेशन आने लग जाए। तो इसी के साथ मेरी ब्लॉगिंग का मैं यहाँ पे एंड करूँगी। जय श्री राधे, जय कृष्ण मुरारी, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे।